इसके अंदर जो है ड्रेस के अंदर सारी मेहनत इस लेस की है। एक तो ये फेदर लेस वैसे तो नॉर्मल प्राइस की है, इसको हमने थोड़ा सा डाई करवाया। एम्बेलिशमेंट्स का इसका ये है कि इन्होंने जो चीजें लगाई हुई थी इसमें एक चीज तो पॉसिबल थी, वो भी वो पोटली वाले जो बटन होते हैं वो भी ऐसे कि ऑर्गेन्जा के इस पे पलटा नहीं है। स्लीव सबसे ज्यादा मजे की लग रही है, वैसे ही अच्छी हैं। उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर ये देखे, इस पे ये क्लियर, इस पे क्योंकि ग्रीन कलर है, ये सब डाई करा है मैंने, और ये मैंने खुद एफर्ट की कि इस तरह के मुझे क्रिस्टल मिल जाए। मुझे बिल्कुल भी ये कलर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग टू स्टिच ड्रेसेस, दोनों ही हमारी भी हैं और दोनों डिफरेंट इंडियन, एक्चुअली ये दोनों हमारे इंडियन क्लाइंट्स हैं, बट ये कि डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट है। ये जो है तकरीबन मीडियम टू लार्ज साइज है और ये मीडियम है। लेट्स सी दिस वन। अच्छा, इसकी लेंथ है 49 इंचेस और इसका दामन है 29 इंचेस। ए लाइन शर्ट है ये, अच्छी खासी लॉन्ग। इसके ऊपर जो है कोई दामन के ऊपर एम्बेलिशमेंट नहीं की है, बस ये दामन का बॉर्डर जो है वो एप्लिक हुआ है। उसके बाद गला भी इसका एप्लिक हुआ है। अच्छी खासी लॉन्ग शर्ट है, तो ये ऐसे ही जो है, ये देखें इसके अंदर कोई झोल नहीं। ये जिनका है वैसे अब माशाल्लाह वो हमारा काम जा चुका है उनके पास, तो शी इज सेटिस्फाइड। शुरू में जब था तो उनको फिक्र होती थी कि कोई झोल, तो इसके अंदर कोई झोल नहीं है। ये फोल्ड किया हुआ जो है रखा था, ये देखें, ये उसके सिर्फ शेल हैं। ये गला जितना बना हुआ था उतना ही है। इसी वजह से जो है इसको बैक के ऊपर फुल लॉन्ग लेंथ की जो है वो जिप रखी। गला इसका एप्लिक हुआ है। इसके अंदर जो है ड्रेस के अंदर सारी मेहनत इस लेस की है। एक तो ये फेदर लेस वैसे तो नॉर्मल प्राइस की है, इसको हमने थोड़ा सा डाई करवाया है। हालांकि फेदर लेस डाई करवाना इज नॉट सूटेबल, थोड़ा लाइट कलर था तो इसलिए ठंडे पानी में ये डाई हो गया, लेकिन ये डाई होने से खराब हो जाती है। ये सबसे एक्सपेंसिव लेस है, ये भी जहां से हमें मिली बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ गई, और इस फेदर को हमने डबल करके लगाया, तो ये बस इस पूरे ड्रेस के अंदर जो है सबसे ज्यादा कॉस्टली, ड्रेस के अलावा फिर ये फेदर लेस और ये वाली लेस है। ये इस तरीके से चाहिए था उनको। और बेल स्लीव्स हैं इसकी 23 इंचेस लेंथ। ये हो गया इसका फ्रंट। और बैक जो है, अच्छा बैक के ऊपर हमने ये बॉर्डर, उनको क्योंकि बैक प्लेन नहीं चाहिए होता तो ये ऑर्गेन्जा की लेस लेके इसको जो है वो डाई करा के पूरा एप्लिक करवाया है दोनों साइड। एंड ये इसके ऊपर जो है लॉन्ग इसकी गुम वाली जिप है। ये हो गई इसकी शर्ट। शिफॉन में माशाल्लाह से फॉल बड़ा जबरदस्त आता है। तो ये लॉन्ग शर्ट है और लॉन्ग ए लाइन शर्ट है। अच्छा, दुपट्टे का भी जो है बॉर्डर ऑल साइड पर एप्लीक हुआ है, कोई एम्बेलिशमेंट्स वगैरह जो है वो नहीं चाहिए थे उनको। ये देखें, ये दोनों साइड पर बस एप्लीक हुआ है और जाहिर ऑर्गेन्जा बॉर्डर है तो इस पे कोई पलटा नहीं, कोई एम्बेलिशमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। ये हो गया इसका दुपट्टा। और ये है उनका ट्राउजर, सिगरेट पैंट है। एक चीज जिसका उनको कंसर्न होता है, पॉकेट्स चाहिए होती हैं बोथ साइड्स, दोनों साइड पे जो है इसके पॉकेट्स हैं। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, ये है इसका साइज मीडियम है। इसका दामन का मैं ये बता दूं कि जो पैनल्स की विड्थ है, दामन इसका जस्ट 24 इंचेस हुआ है। और एक चीज, इसका दामन का ये दोनों बॉर्डर्स एप्लिक हुए हैं। उसके बाद एम्बेलिशमेंट्स का इसका ये है कि इन्होंने जो चीजें लगाई हुई थी इसमें एक चीज तो पॉसिबल थी, वो भी वो पोटली वाले जो बटन होते हैं वो भी ऐसे कि ऑर्गेन्जा के इस पे पलटा नहीं है, तो वो पीछे से उसका कचरा नजर आता है। और दूसरा कुछ एक और कोई चीज लगाई हुई थी जो कि हमें नहीं मिली, इसलिए मैंने से ये पर्ल्स सारे डाई कराए। ये दो तरह के पर्ल्स हैं, मैं ये जरा करीब से दिखाऊं। ये ड्रॉप शेप और ये राउंड शेप, फिर उसके ये सारे जो है ये डाई हुए हैं। दामन पे दामन के कलर के, स्लिट्स पे स्लिट्स के कलर के, ये स्लिट्स के ऊपर भी जो है ये सारे डाई होके लगे हैं। ये छोटा साइज है, ये वाला डिफरेंट साइज है। दामन के दोनों बॉर्डर इसके जो है वो एप्लिक हुए हैं। उसके बाद गला इसका पोटली बटन्स लगे हैं, उन्होंने जो है यहाँ तक लगाए हुए थे, हमने जो है वो पूरा पूरा थ्रू आउट ऊपर तक लगा दिए। और गले के अंदर भी जो है वो लगे हैं, पर्ल्स लगाए हैं। उसके बाद इसकी स्लीव सबसे ज्यादा मजे की लग रही है, वैसे ही अच्छी हैं। उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर ये देखे, इस पे ये क्लियर, इस पे क्योंकि ग्रीन कलर है, ये सब डाई करा है मैंने, और ये मैंने खुद एफर्ट की कि इस तरह के मुझे क्रिस्टल मिल जाए। मुझे बिल्कुल भी ये कलर नहीं मिला,
तो इसलिए ये 2 तरह के सारे पर्ल्स आए हुए हैं, यानी राउंड एंड ड्रॉप। फिर ये कई स्लीव्स पे स्लीव्स पे लगे हैं इस तरह से। और उसके बाद अच्छा खासा ये वजनी हो गया। अच्छा, बैक जो है ये हमारी क्लाइंट का खुद का ही सजेशन था, क्योंकि प्लेन होता है तो इसके ऊपर पूरी थ्रू आउट ऊपर से नीचे तक जो है वो पिंटेक्स डाली हैं। और इसकी अच्छी बात ये थी कि इस ड्रेस के बैक का भी बॉर्डर था। तो ये बैक का बॉर्डर, बैक की स्लिट्स के ऊपर इस तरीके से एम्बेलिशमेंट्स, और फ्रंट की मैंने ऑलरेडी दिखा दी थी। लेंथ इसकी है आई गेस 46 इंचेस, लेकिन ये जिनका है परेशान नहीं हो जाना, क्योंकि मेरे पास दायरे इस वक्त वो नहीं पड़ा होता। ये मुझे याद है कि इसके 24 इंचेस हिप्स हैं और दामन जो है वो 25 इंचेस है, तो ये ज्यादा बड़ा ए लाइन दामन नहीं है। उसके बाद दुपट्टे पे इसके जो है उनको एम्बेलिशमेंट्स नहीं चाहिए थी, तो दुपट्टा, और दूसरी बात ये थी कि दुपट्टा जो है वो लॉन्ग साइड की लेस नहीं थी। तो ये लेस मुझे इतनी सूटेबल नहीं, बट तकरीबन कटवर्क टाइप का, वैसा कटवर्क तो वैसा ही है। ये लेस मिली, ये लेस लगाई, फिर ये वाले बंचेस एप्लिक हुए हैं, और पल्लू भी जो है ये पूरे एप्लिक हुए। तो इस दुपट्टे के ऊपर एम्बेलिशमेंट नहीं हुई। एक और किसी का दुपट्टा, सिर्फ दुपट्टा एम्बेलिश होकर गया, और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उसकी वीडियो इस मतलब तब ये वीडियो बना लूं, लेकिन तब नहीं मिला टाइम। तो बहरहाल ये रहा। फिर इंशाल्लाह ये अभी और लोगों का भी है, ये हमारे पास बहुत ज्यादा ऑर्डर्स हैं। इंशाल्लाह फिर जब दोबारा स्टिच होगा तो फिर शेयर करेंगे। अच्छा, ट्राउजर वैसे स्ट्रेट पैंट्स है, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये उनकी पैंट्स जो है बैक पे इलास्टिक और फ्रंट पे जो है वो डोरी होती है। क्लाइंट्स देख लेते हैं तो उनको तसल्ली हो जाती है कि उनके कपड़े जो है वो वैसे ही सिले जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी। सो दैट्स इट। दोनों जो है वो अपनी जगह पे अच्छे हैं। एंड आप सबको कैसे लगे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।